नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 71,73,565 हो गया है। वहीं 710 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक्टिव केस में 21 दिन की सबसे बड़ी गिरावट आई है। 24 घंटे में 25,000 केस कम हुए हैं। इससे पहले 21 सितंबर को 28,653 केस कम हुए थे। देश में पिछले 2 हफ्तों में 10 लाख मामले बढ़े हैं। हालांकि 24 घंटे में सामने आने वाले संक्रमितों की औसत संख्या अब 72 से 74,000 के बीच हो गई है। 2 हफ्ते पहले हर दिन 90,000 से ज्यादा मामले सामने आते थे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 3 दलित बहनों पर एसिड फेंका गया है। घटना बीती रात की है। तीनों बहनें नाबालिग हैं और उनका इलाज स्थानीय जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों जब घर में सोई थी तब उनके ऊपर एसिड फेंका गया है। 2 बहनें मामूली रूप से घायल हैं, जबकि एक बहन के चेहरे पर एसिड पड़ा है। हालांकि एसिड फेंकने का कारण अज्ञात है। हरियाणा के हिसार में बरवाला रोड स्थित बाल सुधार गृह से सोमवार देर शाम 17 बाल बंदी वार्डरों पर हमला करके फरार हो गए। इस हमले में मौके पर तैनात 3 वार्डर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बाल बंदियों के फरार होने के बाद पुलिस ने वायरलेस के जरिए जिले के सभी नाकों के साथ साथ जिले के साथ लगते अन्य जिलों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है। घटना के बाद एएसपी उपासना यादव ने बाल सुधार गृह का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद मौके पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची, जिसने घटनास्थल से सुराग जुटाए। प्रदेश में 7,000 ट्रिपल तलाक प्रभावित महिलाएं हैं। ये वे पीड़ित महिलाएं हैं जिन्होंने या तो मामले की एफआईआर दर्ज कराई है या फिर जिनके फैमिली कोर्ट में मामले विचाराधीन है। प्रदेश सरकार इन महिलाओं के लिए 6,000 रुपए साल देने के लिए शीघ्र ही कैबिनेट प्रस्ताव लाएगी। केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक को अपराध के दायरे में लाने के लिए कानून बनाया, तो उसके बाद प्रदेश सरकार ने इन महिलाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। 25 सितंबर 2019 को आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रिपल तलाक पीड़ित और परित्यक्ता महिलाओं के लिए 500 रुपए महीने आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। गाय के गोबर को लेकर कई तरह के दावे किए जाते रहे हैं, जिनको लेकर कई बार विवाद भी हुआ है। वहीं एक बार फिर गाय के गोबर को लेकर दावा किया गया कि यह एंटी रेडिएशन है। दरअसल इस बार यह दावा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष वल्लभ भाई कथीरिया की तरफ से किया गया है। कामधेनु दीपावली अभियान के राष्ट्रव्यापी अभियान के दौरान वल्लभ भाई कथीरिया ने गाय के गोबर से बनी एक चिप का अनावरण किया और दावा किया कि यह मोबाइल हैंडसेट से निकालने वाले रेडिएशन को काफी कम कर देता है। मंगलवार यानी आज से एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना घटेगी और सौर मंडल में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब होगा और अपने उज्जवल नारंगी रंग में चमकता हुआ दिखाई देगा। ज्योतिष शोधार्थी और एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान रिसर्च पुस्तक के लेखक गुरमीत बेदी ने बताया कि अद्भुत बात यह होगी कि इस दिन मंगल सूर्य के विपरीत होगा और पृथ्वी सीधे मंगल और सूर्य के बीच स्थित होगी। इससे धरती और सूर्य के साथ मंगल ग्रह एक सीध में दिखाई देंगे। गुरमीत बेदी के अनुसार जो लोग इस बार इस खगोलीय घटना को और इस अद्भुत नजारे को सौरमंडल में देखने से चूक जाएंगे, उन्हें फिर 15 साल और इंतजार करना पड़ेगा और ऐसा नजारा 11 सितंबर 2035 में ही देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है कि पिछले 5 दिनों में 4 सफल ऑपरेशन अंजाम दिए गए हैं। इनमें 10 आतंकियों को मार गिराया गया है। वहीं इस वर्ष अब तक 75 आतंकवाद विरोधी ऑपरेशनों में 180 आतंकियों को ढेर किया गया है। इसमें 8 ऑपरेशन सिर्फ श्रीनगर में ही हुए हैं। यहाँ 18 आतंकी मारे गए। इसके अलावा 26 भटके हुए युवकों को आतंकवाद से मुख्य धारा में शामिल करवाने में सफल रहे हैं। श्रीनगर में मुठभेड़ के बाद सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि आज पाकिस्तानी लश्कर कमांडर सैफुल्लाह और एक स्थानीय आतंकी को मार गिराया गया। इसने सुरक्षा बलों पर कई बार हमले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को की गई घोषणाएं समय से उठाए गए कदम हैं और उनसे अर्थव्यवस्था से मांग को बढ़ावा मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने अवकाश यात्रा रियायत के बदले नगद भुगतान और त्योहारों के मौसम में उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करने व अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपए के अग्रिम भुगतान की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के आज की घोषणाएं समय से उठाए गए कदम है, जिनसे उपभोक्ता व्यय और धारणा को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पूंजीगत व्यय को भी बढ़ावा मिलेगा। इन कदमों से हमारी अर्थव्यवस्था में मांग को भी बढ़ावा मिलेगा। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल।
फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सर्दी में दिल्ली वालों को दम घुटो हवा से बचाने की कवायद दिल्ली सरकार ने शुरू कर दी है। प्रदूषण के लिहाज से 13 संवेदनशील स्थलों की माइक्रो लेवल पर निगरानी रखने के लिए एमसीडी के कमिश्नरों की तैनाती की गई है। बुधवार तक इनको संबंधित स्थलों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके आधार पर सरकार एक्शन प्लान तैयार करेगी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार का सख्त निर्देश है कि सरकारी व निजी एजेंसियों पर ही नहीं, प्रदूषण रोधी इंतजाम न करने पर आम लोगों पर भी इस बार सरकार जुर्माना लगाएगी। मुंबई के मुलुंड में एक अस्पताल में आग लग गई। इसके कारण 40 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। इनमें से एक मरीज की बाद में मौत हो गई। हालांकि आग पर बाद में काबू पा लिया गया। आग लगने के बाद मरीजों को तुरंत दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। बीएमसी ने बताया कि इनमें से एक मरीज की यहां मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोह कानून का हथियार के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है। जो व्यक्ति बोलने की हिम्मत दिखाता है, उस पर राजद्रोह के आरोप में लगातार उसकी स्वतंत्रता प्रभावित की जाती है। जस्टिस लोकुर ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित करने के लिए कानून के उपयोग और दुरुपयोग का घातक कॉकटेल बनाया जा रहा है। कानून की व्याख्या सदैव वस्तुनिष्ठ तरीके से की जाती है, लेकिन लंबे समय से व्यक्तिपरक संतुष्टि खत्म हो गई है और इसके परिणाम अप्रभावी हो गए हैं। गाजियाबाद शहर के प्रदूषण स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को यहां AQI बेहद खतरनाक स्थिति यानी रेड जोन में पहुंच गया। करीब 6 महीने बाद एक बार फिर गाजियाबाद शहर देश के प्रदूषित शहरों की सूची में चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर बागपत रहा, जहां AQI 333 दर्ज किया गया। अक्टूबर से शहर के AQI में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार तक AQI ऑरेंज जोन में बना हुआ था। AQI 231 दर्ज किया गया था। सोमवार को शहर के AQI में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को करीब 6 महीने बाद AQI फिर रेड जोन में पहुंच गया। लद्दाख सीमा पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच सोमवार को हुई सैन्य स्तर की 7वें स्तर की बातचीत 11 घंटे तक चली। दोनों तरफ के अफसर भारतीय सीमा में स्थित चुशुल में मिले। बातचीत का मुख्य एजेंडा पूर्वी लद्दाख में टकराव वाली हर जगह सेना हटाने का था। शुक्रवार को चाइना स्टडी ग्रुप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेशी मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल, CDS जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने बातचीत की रणनीति को अंतिम रूप दिया था। आने वाले दिनों में पंजाब पुलिस की ओर से की जा रही रेड में आप फिजिकली अनफिट या ओवरवेट पुलिसकर्मियों को नहीं देखेंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ADGP को ऐसे अनफिट पुलिस वालों को रेड में नहीं बल्कि पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में भेजने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने एक केस की सुनवाई के दौरान अपने फैसले में कहा कि अक्सर देखा जा रहा है कि उम्रदराज आरोपियों को भी पुलिस पार्टी नहीं पकड़ पा रही है। खासतौर पर एक्साइज एक्ट के मामलों में पुलिस पार्टी की मौजूदगी में आरोपी मौके से फरार हो रहे हैं। पीपाड़ तहसील के नानड़ गांव में मदद की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। पंचायत चुनाव में मकुदेवी देवासी को सुंदर देवी के सामने 84 मतों से हार का सामना करना पड़ा। मामूली अंतर की इस हार से उनका व उनके परिवार का मनोबल पूरी तरह गिर गया। हालांकि ग्रामीणों से मिले सहयोग से वे अभिभूत हो गए। इसे देखते हुए उन्होंने धन्यवाद सभा रखी। भावुक ग्रामीणों ने उनकी आर्थिक सहायता का निर्णय लिया और सभा में ही 21 लाख रुपए की राशि जुटा ली। इसमें उनके पारिवारिक मित्र श्याम चौधरी ने 5,51,000 और निवर्तमान सरपंच भानाराम जाट ने 1,11,000 रुपए दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल PS जाखड़ को हिदायत दी। कहा वे अपने बेटे ध्रुव जाखड़ को वह करने दे जो वह चाहता है, क्योंकि उसकी जीवन शैली सेना के अनुकूल नहीं है। ध्रुव भारतीय सेना में दाखिल हुआ था। 2 साल तक अपने कोर्स को ठीक से न कर पाने के कारण इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने उसे सेना छोड़कर जाने की हिदायत दी थी। इसके खिलाफ ध्रुव ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। ध्रुव के पिता ने भी कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनका बेटा और उनके परिवार की चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो सेना में है, लिहाजा उसके खिलाफ सख्त निर्णय न दिया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।